हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप सब ने इस कोर्स को ज्वाइन किया एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाया। एंड आई विल इंश्योर कि आप जो है इकोनॉमी की इस कोर्स के माध्यम से इकोनॉमी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ बना लें और आपको इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना आए, ये इंश्योर करना चाहता हूं मैं। तो आज जो क्लास होगी, बस आपको सिर्फ क्या करना है, एक नोटबुक लेना है और एक पेन कॉपी लेना है जिसमें आपको लिखना है जो मैं बोलूंगा और समझना है। बस ये दिमाग जो है आपका, ये खुला होना चाहिए। अगर ये खुला है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट्स माय प्रॉमिस। इसको खुला रखेंगे तो मैक्सिमम चीज मैं इधर डालने वाला हूं, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। वंस यू फील दिस इकोनॉमी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्राई टू इंश्योर कि आप बहुत खुले दिमाग से, बहुत एक्टिवली बैठे हो, तब मजा आएगा आपको। अब हम समझेंगे कि वाई इकोनॉमी, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना, यूपीएससी इतना फोकस्ड क्यों होता है इकोनॉमी पर, क्या पढ़ना चाहिए इकोनॉमी में, इंपॉर्टेंस क्या है थीम की, और किस तरह से हम पीवाईक्यू और उसके इंपॉर्टेंस के थ्रू इन चीजों को कवर करने वाले हैं। यस, तो वाई इकोनॉमी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इकोनॉमी पढ़ें क्यों और यूपीएससी का इतना फोकस क्यों इकोनॉमी पे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो आपके घर में आपने इमेजिन किया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसके पीछे एयर गेयर पूरी दुनिया घूम रही है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके घर में पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा है, पैसा आ रहा है तो कोई कमाने वाला है, पैसा है तो पूरा घर चल रहा है, पैसा है तो सबकी नीड्स पूरी हो रही हैं, आपको एजुकेशन बेहतर मिल रही है, आपकी हेल्थ सर्विसेज आपको बेहतर मिल रही है। विच मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, तो जो हमारी लाइफ का जो सेंट्रल रोल है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी है। सिर्फ मैं बहुत माइक्रो लेवल पर, आपके घर के लेवल पर बात कर रहा हूं कि अगर आप सोचे सही से, तो आपके घर में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं, मटेरियलिज्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो आप समझेंगे कि इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर में पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा। तो ये पैसा कोर है। आपके घर में पापा क्यों कमाने निकलते हैं, मॉम क्यों कमाने निकलती हैं, बहनें क्यों कमाती हैं, भाई क्यों कमाते हैं, क्यों कमाने क्यों निकल रहे हैं, जाके अपने गुड्स क्यों बेचते हैं, सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, ताकि ये आ सके। ये आपको महसूस करना है सर। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। आई विल अगेन एंड अगेन से, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। इसको फील कीजिए, समझिए इस चीज को, तब आपको इकोनॉमी एक बार में 90 से 90% प्लस ग्रास्प होगी, अंदर रिवाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपने घर में इमेजिन कीजिए कि इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। पैसा होना जरूरी है ताकि आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो पाए और एडवांस नीड भी पूरी हो पाए, इसलिए पैसा। लेकिन पैसा आएगा कैसे, इसके लिए कोई तो होना चाहिए पैसा लाने वाला, और कोई तो होना चाहिए जो घर चला सके, घर का मुखिया हो। उसे हम बोलते हैं पॉलिटी, उसे हम बोलते हैं पॉलिटी। तो बेसिकली पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटी इकोनॉमी की गार्जियन है। कैसे, इकोनॉमी को चलाने वाला भी पॉलिटी है। पॉलिटी कौन है आपके घर में, मॉम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है मॉम, डैड हो सकते हैं जो आपके पूरे घर को चला रहे हो। तो जेंडर न्यूट्रल कोई भी मुखिया हो सकता है जो घर को चला रहा हो, विच मीन्स कि कोई तो है जो घर को चला रहा है। मॉम डैड दोनों हो सकते हैं, नो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट मॉम एंड डैड दे बोथ कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड एज पॉलिटी। इनको पॉलिटी कहा जाएगा। एंड दैट पॉलिटी विल रन इकोनॉमी। वो सोचेंगे घर में कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसी चीजें करनी है, कैसे पैसे कमा के लाना है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे पैसे एक्सपेंडिचर कैसे करना है। दे विल थिंक लाइक दैट। एग्रीड, यस। व्हिच मींस कि पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी इज रनिंग दिस इकोनॉमी। लेकिन फिर इकोनॉमी ने पूछा, पॉलिटी ने पूछा इकोनॉमी से कि मुझे क्या मिल रहा है बदले में। तो इकोनॉमी ने बोला कि ये जो पैसा आ रहा है आपके पास, ये आपको और मजबूत कर रहा है, ये आपको बहुत स्ट्रेंथन कर रहा है। तो बात समझ में आ गई कि पॉलिटी गार्जियन इकोनॉमी के, उसके बदले इकोनॉमी पॉलिटी के लिए क्या दे रही है, पॉलिटी के लिए स्ट्रेंथ दे रही है, स्टेबिलिटी दे रही है। एंड दैट एट माइक्रो लेवल एट होम इज ऑल्सो ट्रू फॉर आवर इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को समझें, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समझें, इकोनॉमी को समझें, तो इकोनॉमी एकदम सेंट्रल रोल है। इकोनॉमी, घर में पैसा होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी इतने ट्रिलियन डॉलर की है, हमारे पास इतने लाख करोड़ रुपए हैं। इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये जो बोल रहे हैं तो इकोनॉमी तो बोल रहे हैं। ये जो भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, द ग्लोबल लीडर इज विल बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी है, यूएसए की जीडीपी, अभी जीडीपी समझा नहीं आपने, लेकिन जब आपको मैं जीडीपी समझाऊंगा, तो यूएस की जीडीपी 22 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है, उससे ऊपर है। एंड हमारी 3 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है। तो 22 21 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी एंड हम 3, बस कितना अंतर है। तो यूएसए क्यों ग्लोबल लीडर है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। समझना शुरू हुआ, बहुत कनेक्शन बिठाने पड़ेंगे आपको। ये जो कोर्स है, ये पढ़ने का तरीका भी समझाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए। इकोनॉमी सेंटर है, कोर है, कोर है पूरे देश का। इकोनॉमी ही तो चला रहे हैं, चला कौन रहा है, पॉलिटी, मोदी गवर्नमेंट। तो अभी मोदी गवर्नमेंट है, हम ये पॉलिटी पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम पॉलिटी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों पढ़ते हैं, हम ये समझते क्यों कि प्रेसिडेंट होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, स्टेट लेवल पे भी होंगे, पंचायती म्युनिसिपैलिटीज भी होंगी, ये सब क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी विच इज रनिंग द इकोनॉमी। ट्रू, यस, अंडरस्टूड। विच मीन्स इकोनॉमी, ये पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हो, ये सोचा कभी आपने। लक्ष्मीकांत में याद कर लिए, 6 महीने में ये होगा, 15 महीने में ये होगा, और इंपीचमेंट ऐसा हो रहा, वैसे हो रहा। अरे पर गए क्यों थे पढ़ने,
उसको पढ़ना क्यों, सोचना, ये सोचा आपने? ये सोचना जरूरी है सर आपके लिए, क्योंकि आप समझेंगे कि पॉलिटी पूरा स्ट्रक्चर कर क्या रही है। तो देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, देश में इकोनॉमी को रन कर रही है, क्योंकि जब इकोनॉमी ज्यादा बेहतर होगी तब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर मेंटेन भी होगा। इकोनॉमी होना चाहिए लेकिन। तो पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी बिकॉज पॉलिटी इज रनिंग इकोनॉमी। तो मोदी साहब ने पूछ लिया इकोनॉमी से कि आई एम द गार्जियन, आई एम रनिंग यू, आप बदले में क्या दे रहे हैं? इन रिटर्न आप क्या दे रहे हो? तो इकोनॉमी ने बोला कि आई एम गिविंग यू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? कि गद्दी पर आप बैठे थे, गद्दी पर आप बैठे हैं, गद्दी पर आप बैठे रहेंगे। You are prime minister, previous also from 2014. You're prime minister now also, and you will be prime minister. I'm not in support of any government. I'm just giving you the context कि इकोनॉमी क्या करेगी। अब इकोनॉमी बढ़िया होगी, पेट्रोल के दाम इतनी तेजी से ऊपर नहीं होंगे, महंगाई बहुत कम होगी, प्याज टमाटर सही दाम पर मिलेंगे, अनियन टोमेटोज अगर सही रेट पे मिलेंगे तो घर वालों को, बेसिक कॉमन मैन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहेंगे कि देश अच्छा चल रहा है, सरकार अच्छी चला रही है, इन्हीं को वोट देंगे। ऐसा सोच के वो वोट देंगे, तो वोट देंगे तो फिर से गद्दी पर कौन बैठेंगे? मोदी साहब। तो इकोनॉमी इज गिविंग दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटी अगर इकोनॉमी को रन करती है तो इकोनॉमी बदले में, रिटर्न में क्या देती है? स्टेबिलिटी। कि आप प्राइम मिनिस्टर थे, आप हैं, आप रहेंगे। तो 2014 में गवर्नमेंट क्यों चेंज हुई? हाय हाय, क्यों चेंज हुई? अब हर घर मोदी क्यों? क्योंकि 2014 में प्राइस पेट्रोल डीजल के कितने ऊपर बढ़ रहे थे, तो उसको मुद्दा बनाया गया कि हम लाएंगे नीचे। आप उस पर नहीं जा रहे हैं कि पॉलिटिकल पूरा डिस्कशन हो जाएगा। तो पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज गिविंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन पॉलिटी इकोनॉमी को गार्जियन जरूर है, लेकिन इकोनॉमी, आपके घर में बहुत पैसा सर, मान लीजिए आपका ये घर है, इसमें खूब पैसा है, आपके पास 4 BMW है, खूब मोटे मोटे आपने एकदम हीरे के हार पहन रखे हैं, अंगूठियां पहन रखी हैं, एकदम चमक, एकदम क्राउन रख रखा है, सबके घर में अच्छे कपड़े और पूरा घर अमीर है, बहुत अमीर घर है आपका। और ये घर जो है ये स्लम एरिया से घिरा हुआ है, चारों तरफ से जो लोग रह रहे हैं गरीब लोग रह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस घर को बचाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कोई तो मिलिट्री होनी चाहिए, कोई तो बॉडीगार्ड होने चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट कर सके, घर को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जिस दिन ये बॉडीगार्ड ये प्रोटेक्ट करने के लिए रहेंगे, ये स्लम वाले लोग आपके घर में सर जंप मार के आएंगे, आपकी BMW, सोना चांदी सब कुछ ले जाएंगे आपसे छीन कर। विच मीन्स कि अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप स्लम एरिया से घिरे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज सर प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस। अगर प्रॉस्पेरिटी, घर में खूब पैसा है और आप वीक हैं, तो सर्वाइव नहीं कर सकती आपके यहां प्रॉस्पेरिटी। कैसे? इंडिया सोने की चिड़िया थी एक समय पर, खूब पैसा, हमारे यहां पर खूब ढेर सारा बुलियन आता था, बुलियन मतलब गोल्ड। तो बुलियन अगर आ रहा है हमारे पास, हम सोने की चिड़िया हैं, तो वी आर द गोल्डन बर्ड। अगर हम सोने की चिड़िया हैं लेकिन हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि इस चिड़िया को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, तो प्रॉब्लम ये होगी कि बार बार लोग अटैक करेंगे। तो यू हैव सीन फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया कि आफ्टर मॉडर्न पीरियड, जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है, एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, जब भारत वीक पड़ता है, इंडिया वीक पड़ता है, तो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुशानास, दे अटैक्ड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो वहां से अटैक करते हैं, फॉरेन इन्वेजन होते हैं। जब गुप्ता वीक पड़ते हैं तो हुनाज अटैक करते हैं। जब दिल्ली सल्तनत वीक पड़ती है, जब खिलजी वीक पड़ते हैं, तो कौन अटैक करते हैं? मंगोल्स अटैक करते हैं, चंगेज खान अटैक करते हैं। 1398 में अटैक ऑफ तैमूर लेन, तैमूर लेन फॉरेन इन्वेजन किया था। मुगल्स अटैक करते हैं, इंग्लिश अटैक करते हैं, डेनमार्क, पोर्तुगीज, फ्रेंच, ये सब कौन है? ये सब अटैक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर सोने की चिड़िया, वी आर द गोल्डन बर्ड, वी हैव द प्रॉस्पेरिटी। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज अटैकिंग अस, एवरीबॉडी इज अटैकिंग अस बिकॉज वी डोंट हैव दैट पावर टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी। तो जब मुगल सल्तनत थी, जब मुगल बहुत स्ट्रांग थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जब 1707 तक जब मुगल एम्पायर बड़ा स्ट्रांग था, तब तक फॉरेन इन्वेजन नहीं हो रहे थे, और होते भी थे तो सप्रेस कर दिए जाते थे। लेकिन 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ये कब हुए? जब मुगल अंपायर वीक पड़ गया था इंडिया में, और इंडिया में डिवीजन हो रहा था, बंगाल में कोई है, हैदराबाद में कोई है, मैसूर में कोई है, मराठास आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन इंडिया का उस समय पर इन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बिकॉज सर प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस। आई होप इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने हिस्ट्री के बहुत कॉन्टेक्स्ट दे दिए, और ये भी समझा दिया कि हिस्ट्री भी पढ़ना कैसे है, हिस्ट्री आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस, गिव मी अ थम्स अप। ये समझ आ गया तो बताइए। तो आपको मैंने दो चीजें समझाई यहां पर कि पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को रन कर रही है पॉलिटी, लेकिन इकोनॉमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे रही है मोदी साहब को। यस, बट इस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए, इसलिए हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्म फोर्सेस है हमारे पास। ये कौन है? ये आर्मी करती क्या है? आर्मी इज प्रोटेक्टिंग। तो आज अगर हम हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, तो हाइब्रिड वॉर की बात क्यों कर रहे हैं?
आज अगर हम जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी क्यों पढ़ रहे हैं बॉस, ये समझना पड़ेगा आपको। आप तैयारी में घुस तो गए हैं, बिना बैकग्राउंड के घुसेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। इंटरनल सिक्योरिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं कि स्टेट एक्टर है नॉन स्टेट एक्टर से प्रोटेक्ट करके रखना है देश को, क्यों इसको प्रोटेक्ट करना है। बेसिकली लोगों को तो प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमी में ही लैंड लेबर कैपिटल ये सब उसके पार्ट हैं। तो मिलिट्री इज गिविंग प्रोटेक्शन टू इकोनॉमी, तो मिलिट्री ने इकोनॉमी से पूछ ही लिया कि भैया हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आप बदले में क्या दे रहे हैं। इकोनॉमी ने बोला मैं आपका एडवांसमेंट करूंगा, मैं आपको और एडवांस करूंगा। क्यों, अरे जब पैसा होगा तभी तो S-400 ट्रायम्फ मंगा पाएंगे, रफेल मंगा पाएंगे, नहीं तो मंगाएंगे कैसे, तेजस कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी बाहर से लानी है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा क्या है, पैसा इकोनॉमी है, which means कि economy is needed to advance this military. That's why sir economy, it's the core of UPSC. ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जब आपके घर का कोर हो सकता है इकोनॉमी, तो देश का कोर क्यों नहीं हो सकता। हाँ, क्यों आपको लगता है, क्यों आपको लगता है कि ये यूपीएससी 15 से 20 सवाल क्यों पूछता है, ये इकोनॉमी से जानबूझकर पूछता है, क्योंकि इकोनॉमी कोर है यूपीएससी का, इकोनॉमी इज कोर ऑफ यूपीएससी। दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई यू वांट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। आप अर्थव्यवस्था क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से पूरा देश चलता है सर। आप जब कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे तो आप देश चलाएंगे, इकोनॉमी चलाएंगे, और आपको इकोनॉमी नहीं आती तो आप चलाएंगे क्या। दैट्स वाई 15 to 20% वेटेज ऑफ इकोनॉमी, और आपको वहां पे गलत नहीं करना, आपको वहां पर सही मार्केट टिक मार के आना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसीलिए इकोनॉमी का वेटेज देखें, 2015 में 14 सवाल, 16 में 14, 12, 17 सवाल, 20 सवाल, 17 सवाल, 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 2023 में 14-15 क्वेश्चन, 2022 में 16, 2021 में 14 क्वेश्चन। एंड दीज आर द वेटेज ऑफ इकोनॉमी इन यूपीएससी। ये इकोनॉमी का वेटेज है यूपीएससी में। एंड सी इकोनॉमी का लेवल इस बार ये किसी ने लगाया था, मैंने कॉपी लिया, उन्होंने लगाया था कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो मैंने वहां पर देखा इकोनॉमी का डिफिकल्टी लेवल इन्होंने बहुत डिफिकल्ट रखा है, 14 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। मैं जब ये कोर्स आपको करवा दूंगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं मॉडरेट लगेंगे, इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप ये फील कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस ट्रू, यहां तक समझ में आ गया व्हाई इकोनॉमी फ्रॉम द होल सिलेबस पर्सपेक्टिव एंड व्हाई इकोनॉमी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है। यस तो फिर अगला सवाल है कि क्या पढ़े इकोनॉमी में। इकोनॉमी में सिलेबस, जीएस 3 का सिलेबस खोल के देखिए, अगर पूरी इकोनॉमी, अभी तो हम प्री क्लियर कर रहे हैं तो हम थीमेटिक बेस करेंगे, मैं आपको थीम्स बताऊंगा, वो थीम्स नहीं चैप्टर ही हैं पूरे, लेकिन उन चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा भी, सवाल भी लगवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि सिलेबस बताएगा कि कितना ब्रॉड आपको पढ़ना है, कितने लिमिट तक आपको जाना है, और पीवाईक्यू आपको बताएगा कि कितनी डेप्थ तक कौन सा टॉपिक पढ़ना है, व्हिच मींस उन थीम को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। तो हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, सीडीएस का, सीएपीएफ का सबके पीवाईक्यूज लगाएंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर एंड कंटेम्परेरी इश्यूज टेल कि क्या चीज करंट में चल रहा है, जिसका स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड लिंकेज इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम पूरा कवर करेंगे। क्या पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। सिलेबस विल टेल यू द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि कितनी लिमिट है, पीवाईक्यू विल हाईलाइट द एरियाज व्हिच आर इंपॉर्टेंट, एंड करंट अफेयर विल टेल यू द मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग फ्रॉम दोस टॉपिक्स। वो सवाल उस टॉपिक से आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा कि करंट अफेयर और कंटेम्परेरी इश्यूज में क्या चल रहा है। इस ढंग से पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी सर, इकोनॉमी इज टू इजी, टू इजी। बस आपको कुछ काम करना है, सिट विद मी विथ नोटबुक एंड पेन। क्लासेस ऑनलाइन है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन फीलिंग ऑफलाइन की आएगी, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा अपने हाथ से। क्लियर योर एवरी कॉन्सेप्ट इन क्लास इटसेल्फ एंड कंसोलिडेटेड, उसको पढ़ा और रिवाइज कर लिया। इसलिए 4 डेज क्लास होंगी, 3 दिन कंसोलिडेशन के लिए ही है। 3 दिन में दोबारा 4 दिन जो पढ़ा उसका पूरा कंसोलिडेशन आप कर लीजिए। तो क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड कंसोलिडेट इट विद इन 24 आवर्स, और उसके बाद दूसरा एक रिवीजन मारिए जब 3 दिन के आपका पास गैप रहता है। तो इकोनॉमी एकदम टफ नहीं लगेगी आपको। कॉन्सेप्ट, कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्शन एंड कंसोलिडेशन, दीज आर 3 C's जो आपको ये चैंपियन बना देगा इकोनॉमी में, नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। ये आपको करना पड़ेगा। यस, इकोनॉमी विल बिकम टू इजी फॉर यू। आई होप कि यहां तक आपने समझा। अगर आपको बिल्कुल भी इकोनॉमी नहीं आती है, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, नोटबुक लिखिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दिमाग खुला करके बस समझने की कोशिश कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।